हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कुछ स्टूडेंट हमारे पूछ रहे हैं कि सर ये किस टाइप का लैंड है। तो बाबू हम बताना चाहेंगे कि ये समय की मार है। इट्स इफ यू डोंट रिस्पेक्ट टाइम, टाइम डजंट रिस्पेक्ट यू। ये पूरा संदर्भ जो है इस बगीचे के ऊपर डिपेंड करता है। एक समय था कि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्लांटेशन जो भी आपको इस बगीचे में मिलता था ना, ऐसा कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो बताते हैं कि रानी शिवपुरी का ये बगीचा था जिसको उन्होंने अपने साम्राज्य में इसको स्थापित किया था, जहाँ पे हर एक तरह के प्लांटेशन देख रहे हैं ना। बहुत सारा अभी भी प्लांट बचा हुआ है ना, लेकिन बहुत सारे प्लांट खत्म है। और ये हमारे पूर्वजों की देन है ना। पूर्वज मीन्स हमारे जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इस भूमि को बचाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। आप देख सकते हैं ये पूरे जो प्लॉट है लगभग इट मीन्स नियर अबाउट 10 एकड़ है ना। ये पूरा जो एरिया है वो होगा। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस समय की वन ऑफ द बेस्ट, जो एक से एक आम, एक से एक फल रानी ने अपने शौक से टहलने के लिए इसको लगाया था। तो बाबू कहने का सेंस यह है, इस वीडियो को लाने का मकसद पर्पज यह है कि इफ यू डोंट रिस्पेक्ट टाइम, टाइम डजंट रिस्पेक्ट यू। यू विल हैव टू sacrifice today for secure tomorrow. It means you will have to do something better today for brighter your future. आप जब तक अच्छा नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये सच्चाई है, इट्स अ बिटर ट्रूथ। यू विल हैव टू अवेक टुडे फॉर योर फ्यूचर है ना। आपको आज काम करना पड़ेगा, नहीं तो इस बगीचे की तरह आप भी बैरन हो जाइएगा है ना, बंजर बन जाइएगा। यू विल हैव टू फर्टाइल योर ब्रेन टुडे फॉर अपकमिंग गोल्स टू सेटअप योर लाइफ। इट मीन्स यदि आप आज काम नहीं कीजिएगा, देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे गेहूं की खेती हो रही है, तरह तरह के अलग अलग सोर्सेस हो रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे एक समय था कि वन ऑफ द बेस्ट जो फ्रूट कहिए, जो कहीं नहीं मिलता था, रानी ने इस बगीचे में लगाया था। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेसलिंग फील्ड भी था, पहलवानी का। ये एक बहुत बड़ा सोर्स था जो हमारे दादाजी के समय था, और दादाजी लोग यहाँ पे पहलवानी किया करता था ना। हमारे दादाजी के कोई बच्चा बोला कि एक स्टूडेंट अमन कुमार हैं तथागत, उन्होंने सर आपके दादाजी का क्या नाम था। तो बाबू हमारे दादाजी का नाम श्री रामचंद्र सिंह उर्फ मास्टर साहब लोग बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। और इस जवार में आप नाम लीजिएगा तो जरूर जो राजनीतिक आदमी नहीं होगा, जो सामाजिक होगा, उसका वे ऑफ एजुकेशन होगा, वे ऑफ सेंस होगा, वो जरूर रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लेता है। और रिस्पेक्ट इन द सेंस उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसको आने वाली पीढ़ियाँ उसको ख़त्म नहीं कर सकती हैं। हो सकता है हम उनके लड़के हैं, चाहे हमारे दादा हैं, तो हम ही लोग नहीं याद करते उनको। यहाँ पे जो भी लोग हैं इस पंचायत के कहिए, पंचायत में जुड़ी इस पूरे ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आप कीजिएगा तो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरा उस समय का, ये रानी के समय का, ये पूरा लैंड जो रानी शिवपुरी थी है ना, ऐसा माना जाता है। मेरे पास सोर्सेस नहीं है, शायद हथुआ राज की जो उनकी वाइफ, शायद उन्हीं का ये पूरा एसेट्स था, पूरी संपत्ति थी। ये आप देख रहे हैं इसके बगल में मिल है, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पहले नील की खेती होती थी है ना। बहुत सारे पूरे, जब हम जानेंगे इसके डेप्थ में जाएंगे, ये पूरा जो प्लॉट है ये सब हम ही लोग का है ना। ये हमारे पूर्वज करके, इसके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं है ना। उसका यूटिलाइज सर वरुण सर कह रहे हैं पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। सर एक प्रयास है अपनों से अपनों का जोड़ने का, एक अपने वे ऑफ एसेट्स को फिर नए तरीके से आने वाली पीढ़ी को सरवाइव करने का। नहीं तो इफ़ यू डोंट नो द पास्ट, यू डोंट सिक्योर योर फ्यूचर। यदि आप अपने पास्ट को नहीं जानिएगा तो फ्यूचर पे काम कैसे कीजिएगा।
और ये हम इस कुल में जन्म लिए, ये हमारी सौभाग्य है। ये कुल का सौभाग्य नहीं है, इसमें एक से एक अच्छे अच्छे लोग जन्म लिए। मुखाबा का नाम आप ले लीजिएगा, देवानंदन बाबा थे, है ना, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। और ये दोनों भाई थे, देवानंदन बाबा, मुखाबा, जो इस पूरे संपत्ति को बचाने का प्रयास किया। और वे लोग तो बहुत जल्द चले गए। उसके बाद हमारे दादाजी जो मास्टर साहब, उन्होंने बहुत ऐसा काम किया जो आज भी लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है। दुश्मन भी यदि कोई है तो उसका नाम बहुत रिस्पेक्ट के साथ लेता है, और सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उन्होंने क्या किया था। तो एक प्रयास था जिसको हमने सोचा कि थोड़ा बताया जाए। छुट्टी का यूटिलाइज तो ये रहा है ना, और एक जरूर प्रयास रहेगा कि इस धराभूमि को बचाया जाए। बहुत सारे इसके कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं इस लैंड से जुड़े हुए। ये उस समय की भूमि जो है, हमारे एक किसी नॉन पर्सन ने बताया कि सर इसको आप भूमि मत कहिए, राजधानी कहिए, है ना, कैपिटल ऑफ योर एम्पायर। तो ये हमारे साम्राज्य की राजधानी है ना। और इसको हम लोग प्रयास करेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी प्रयास करना चाहिए कि इसको बचाया जाए, और जरूर प्रयास होगा तो ये बचेगा। जय जय श्री राम। आप सभी जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे, है ना। और आप भी जहाँ भी हैं इस धरोहर को बचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ कमाया जा सकता है। ये चीज़ें जो होती हैं कोई कृत करता है ना, तो कृत को करना चाहिए। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।